जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मैं एक बुक की तरह पढ़ा रहा हूँ। बुक में आप ये सब वापस देखेंगे तो आपको एक बुक नोट्स की तरह लगेगी और आपको एक एक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए कई लेक्चर आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करते हैं। उससे ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन है ना एग्जामों में क्लियर हो जाएंगे। पर ये ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ भी आए, नया भी आएगा तो आप क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ अंत तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपडेट करें, जिससे हमें है ना ऐसी वीडियो बनाने में अति हेल्प मिले। प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। राज्य की एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य की एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जहाँ पक्षियों का इलाज होता है वो जयपुर में है दोस्तों। सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय कहाँ है? सरकारी क्षेत्र का विश्वविद्यालय 27 है। टोटल नंबर ऑफ सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय कितने हैं दोस्तों? 27। केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित टोटल 27 है राजस्थान में। विश्वविद्यालयवत संस्थाएं कितने दोस्तों? 7। डिम्ड यूनिवर्सिटीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में विश्वविद्यालयवत संस्थाएं टोटल 7 है। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं दोस्तों? 43। IIT जोधपुर में दोस्तों, सबको पता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं हिंदी में। और भारतीय प्रबंध संस्थान जिसमें MBA करते हैं लोग, बिजनेस मैनेजमेंट, वो उदयपुर में है दोस्तों। तो IIM तो उदयपुर में है और IIT जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो जोधपुर में है दोस्तों। तो आप लोगों को इनमें जाना है तो आपको जोधपुर जाना होगा और IIM जयपुर। और डॉक्टरी एम्स कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में जोधपुर में है एम्स भी अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान अशोक गहलोत का इम्पोर्टेंट योगदान है दोस्तों। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय 8 कितने? राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय दोस्तों 8 है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। निजी चिकित्सा महाविद्यालय 5 है। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय 1 है दोस्तों। निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय 14। राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय 12 है। राजकीय MBA महाविद्यालय 10 है दोस्तों। भारतीय सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल बाजरा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है दोस्तों। तो कृषि क्षेत्र वाली फसल बाजरा है। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि कहाँ है? जैसलमेर जिले में। कई बार आ चुका है दोस्तों। सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि है। यहाँ पे लाइमस्टोन वगैरह निकलते हैं राज्य में। यहाँ पे कई कंपनियाँ आती, RSMM है जो मिनरल्स निकालती है जमीनों से। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों से होता है दोस्तों। राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई कुओं और नलकूपों से होता है। कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है दोस्तों? कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जयपुर है। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है दोस्तों? गंगानगर नहरों से सिंचाई होती है और कुओं नलकूपों से सिंचाई जयपुर में होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है भीलवाड़ा। तालाबों से कहाँ होते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा में। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला पढ़ा था अपन ने गंगानगर मैप में। पिछले लेक्चरों में देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। राज्य में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कहाँ है? राजसमंद। सबसे कम सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? राजसमंद में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल, सिंचित मतलब जिसकी सिंचाई होती है वो गेहूं है। राज्य की जलवायु कैसी है दोस्तों? ये ध्यान रखने वाली बात है। उष्णकटिबंधीय शुष्क। गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई वाला गंगानगर नगर में। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म, थोड़ा उष्ण रहता है, मतलब गर्म रहता है मौसम राजस्थान का। भांखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है दोस्तों? हनुमानगढ़ में।
भाखड़ा नांगल परियोजना, जहाँ पे बिजली पैदा भी होती है। तो राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है दोस्तों? एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? जयपुर में। राज्य की दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य सिंचाई परियोजना कहाँ? राज्य की दक्षिणी आदिवासी, जो साउथ में आदिवासी लोग हैं, जो बांसवाड़ा वगैरह में, उनकी मुख्य सिंचाई परियोजना क्या है? सोम कमला अम्बा। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है दोस्तों। राज्य की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर। राज्य की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर। ये राज्य की सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ी नहर है। राज्य की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर वो कंवर सेन लिफ्ट नहर है। कौन सा लिफ्ट? आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कंवर सेन लिफ्ट नहर है दोस्तों। बाजरा उत्पादन व क्षेत्रफल की दोनों ही दृष्टि से राज्य का देश में पहला स्थान है। बाजरा व क्षेत्रफल की दोनों की दृष्टि से राई व सरसों में राज्य का देश में स्थान भी प्रथम। राई और सरसों भी प्रथम स्थान में है और बाजरा भी प्रथम स्थान में है। सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। ये कई बार आ चुका है दोस्तों। सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला बारां, ये भी मैंने बताया है लेक्चरों में। राज्य में अतिस्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 17,281 मेगावाट। 17,281.10 मेगावाट राज्य में 2015 तक राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता अब बढ़ गई होगी। राज्य में सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति ताप विद्युत से होता है दोस्तों, कोयले से। ताप विद्युत मतलब कोयले से सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है दोस्तों? सूरतगढ़ में। प्रथम सुपर थर्मल प्लांट और द्वितीय सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा में है। राज्य में स्थित पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र अंता बारा में। गैस आधारित विद्युत संयंत्र मतलब गैस से आती बिजली पैदा होती है, वो कहाँ होती है दोस्तों? अंता बारा में। राज्य की स्वयं की मतलब सरकारी प्रथम गैस आधारित परियोजना रामगढ़ गैस परियोजना है, जहाँ मेरी लोकेशन है अभी। रामगढ़ गैस परियोजना राज्य का पहला व एकमात्र परमाणु शक्ति गृह पहला व एकमात्र वो रावत भाटा चित्तौड़ में, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से आती बिजली पैदा होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर है। कहाँ है? परमाणु शक्ति गृह, वो रावत भाटा चित्तौड़ को अनुगृह भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं अनुगृह। तो दोस्तों आगे चलते हैं। राज्य का लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कहाँ है दोस्तों? ये है गिराल में, वो बाड़मेर में आता है दोस्तों। बाड़मेर। तो राज्य का लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है, वो उस पे आधारित मतलब उस कोयले से गिराल में बाड़मेर में बिजली पैदा होती है। राज्य की प्रथम औद्योगिकी नीति कब आई दोस्तों? 24 जून 1978 को घोषित हुई है। राज्य की प्रथम औद्योगिकी नीति कब हुई घोषित दोस्तों? राज्य की औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता द्वितीय योजना में दिया गया। औद्योगिक विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता द्वितीय योजना में। और राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय कब किया गया? 8वीं योजना में। 8वीं योजना में द्वितीय योजना में इसकी औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई राजस्थान में। राज्य का प्रमुख उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। सबसे ज़्यादा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहाँ हैं? जयपुर जिले में। राज्य में सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं क्रमशः कहाँ हैं? वस्त्र व रत्नाभूष। क्रमशः मतलब राज्य से सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं मतलब यहाँ से राज्य से भेजी जाने वाली वस्तुएं सबसे ज़्यादा क्या है? वस्त्र और रत्नाभूषण भेजा जाता है। रत्नाभूषण मतलब रत्न और आभूषण भेजे जाते हैं। कहाँ से? राजस्थान से। राज्य में सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राज्य से सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया जाता है? अमेरिका को किया जाता है। और राज्य का पहला शिल्प ग्राम हवाला गांव। शिल्प ग्राम कौन सा है? हवाला गांव, उदयपुर में। राज्य का सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य का स्थान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
शामिल राज्य के स्थान कितने हैं? संपूर्ण अरवल जिला तथा भरतपुर जिले की पहाड़ी नगर डिग, कुम्हेर और नदबई तहसीलें कौन सी है दोस्तों? यह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य के स्थान। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कौन कौन से हैं जो एनसीआर में आते हैं दोस्तों? एनसीआर में जो जो जयपुर दिल्ली के आसपास में वो है अलवर है जिला है तथा भरतपुर जिले की पहाड़ी नगर डिग, कुम्हेर और नदबई तहसीलें ये किसके एनसीआर में आते हैं, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है राज्य के स्थान। और राष्ट्रीय घनत्व 148 किलोमीटर वर्ग, मतलब राष्ट्रीय घनत्व कितनी है दोस्तों? मतलब राष्ट्र में 148 मतलब 148 लोग वर्ग प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं लोग। राज्य में सड़कों की लंबाई 31/3/15 तक 20 क्या बोलते हैं 2,08,342 किलोमीटर 2,08,342 किलोमीटर। राज्य में सड़कों का घनत्व का घनत्व कितना है दोस्तों? 60.88 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर इतना घनत्व है। राज्य में राष्ट्रीय मार्ग कितने टोटल? 38 राष्ट्रीय मार्ग कितने टोटल? 38। राज्य में राष्ट्रीय मतलब 2015 तक राजमार्गों की कुल लंबाई 8,016 किलोमीटर थी दोस्तों। सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला उदयपुर, बाड़मेर। सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला उदयपुर और बाड़मेर है दोस्तों। सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला उदयपुर और बाड़मेर, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा हाईवे हैं। सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला उदयपुर और बाड़मेर, यहाँ पे सबसे लंबे नेशनल हाईवे। न्यूनतम लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला सवाई माधोपुर और करौली। सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग कम है कहाँ? सवाई माधोपुर और करौली में। आगे चलते हैं दोस्तों। सब राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 नेशनल हाईवे 15 है 875 किलोमीटर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-71B 5 किलोमीटर का। राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय मार्ग NH-8 680.9 किलोमीटर का है, वो सबसे व्यस्तम है। NH-8 याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला पाली। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? 7 NH पाली से गुजरती है, 7 NH पाली से गुजरती है। तो दोस्तों सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग तो कहाँ है? उदयपुर और बाड़मेर में। और है ना राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? पाली। पाली में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, वो 7 नेशनल हाईवे। राज्य का सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट। राज्य में प्रथम रेल आगरा फोर्ट से बांदीपुर तक के बीच में 1874 में चला था, आगरा फोर्ट से। तो दोस्तों ये आगे चलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट आपका है ये सुपर जिंक वाला, कई बार पूछा गया आरएस में। सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। और इसमें और पूछे गए क्वेश्चन है इसमें, ये कहाँ गया? हाँ ये कई बार पूछा जाता है लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कहाँ है? ये गिराल बाड़मेर में है दोस्तों। और भी इसमें मैंने तो सारे कवर कर लिए हैं, एक बार आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको IIT कहाँ बनी थी? अभी नई बनी थी जोधपुर में IIT। IIM कहाँ है? उदयपुर में। जोधपुर में एम्स है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल की रूट लंबाई 17.15 किलोमीटर है दोस्तों। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल की रूट लंबाई 17.15 किलोमीटर। 31 मार्च 2014 को रेल मार्ग की लंबाई कितनी थी?
5870.38 रूट किलोमीटर। 31 मार्च 2015 को रेल मार्गों की लंबाई कितनी थी दोस्तों 5898 रूट किलोमीटर। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान द्वितीय है। प्रथम उत्तर प्रदेश में और रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान द्वितीय। राजस्थान रेल मार्गों की दृष्टि से रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान द्वितीय है। राजस्थान का स्थान द्वितीय है। राज्य का प्रथम देश, राज्य का जिला, राज्य का जिला जहां रेल मार्ग नहीं है, राज्य का जिला जहां रेल मार्ग नहीं है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है दोस्तों। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान द्वितीय। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान द्वितीय। राज्य का जिला जहां रेल मार्ग नहीं है बांसवाड़ा प्रतापगढ़। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, यह कई बार पूछा जाता है दोस्तों। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन। राज्य में छोटी लाइन नैरो गेज केवल धौलपुर में है दोस्तों। नैरो गेज केवल धौलपुर में है। राज्य में छोटी लाइन नैरो गेज ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फुलेरा जंक्शन एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है फुलेरा जंक्शन। राज्य की छोटी लाइन रेल केवल धौलपुर में। देश का पहला लोको इंजन 1895 में अजमेर देश का पहला लोको इंजन 1895 में अजमेर लोको वर्कशॉप में निर्मित की गई थी। 1895 में अजमेर के लोको वर्कशॉप में निर्मित की गई थी। वर्ष देश की प्रथम रेल बस इजरा। रेल बस कौन सी थी प्रथम इजरा। देश की प्रथम रेल बस इजरा। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इजरा प्रथम देश की मतलब देश की इंडिया की प्रथम रेल बस कौन थी इजरा। वर्ष 2015 में राज्य में पर्यटकों की संख्या दोस्तों ये चेंज होते रहते हैं। 366.63, 14.75, 33.88 लाख। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आगे चलते हैं। पर्यटकों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में 2015 में प्रतिशत परिवर्तन ये भी पूछे नहीं जाते हैं दोस्तों। भारत में आए पूछे जाते हैं पर आपको करंट जी को इसके लिए रेफर करना पड़ेगा, स्टैटिक जी के नहीं है। भारत में आए विदेशी पर्यटकों की राजस्थान में प्रतिशत भाग 18.40 है। राजस्थान में विदेशी पर्यटक आगमन की दृष्टि से प्रमुख देश कौन कौन से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आते हैं दोस्तों, फ्रांस, यूके और यूएसए से। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, जयपुर में। राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, अजमेर में। राज्य में सहकारिता स्वदेशी पर्यटक अजमेर में आते हैं और विदेशी पर्यटक जयपुर में आते हैं। राज्य में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था, 1904 में अजमेर में हुआ था सहकारिता का। वर्तमान सहकारिता अधिनियम 14/11/2002 से लागू है। शीर्ष सहकारी संस्थाएं 23 है तो 23 है। सहकारी शीत भंडार जयपुर व अलवर में है। सहकारी शीत भंडार मतलब कोल्ड स्टोरेज वो कहाँ है, जयपुर और अलवर में। सहकारी इसबगोल का कारखाना कहाँ है दोस्तों, इसबगोल का आबू रोड में। ये ध्यान रखना, इसबगोल का कारखाना आबू रोड पर है। सहकारी क्षेत्र में बर्फ का कारखाना जयपुर में है। बर्फ का कारखाना दोस्तों कहाँ है, जयपुर में। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। राज्य का प्रथम एकमात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जयपुर का। राज्य का प्रथम एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा मतलब RTU राजस्थान RTU कोटा है तकनीकी विश्वविद्यालय जिसमें इंजीनियरिंग करते हैं लोग, वो कोटा में। राज्य का प्रथम एकमात्र संस्कृति विश्वविद्यालय वो जगत गुरु रामानंद स्वामी राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, ये भी जयपुर में ही है दोस्तों। तो ये कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पर ये सब स्टैटिक है।
स्टैटिक जीके आपको एक बार तो याद रहने ही चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। राज्य का प्रथम व एकमात्र खुला विश्वविद्यालय। राजस्थान राज्य का प्रथम व एकमात्र खुला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है। राज्य का एकमात्र प्रथम खुला विश्व मतलब ओपन से आपको करना हो, ओपन से करना है मतलब घर बैठे बैठे ग्रेजुएशन करना है तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है। सो NLU जोधपुर में दोस्तों। राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय। राज्य का प्रथम व एकमात्र खेल झुंझुनू विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम व एकमात्र खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू में है दोस्तों। और राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय झुंझुनू, ठीक है। और विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय। पंचायती राज व्यवस्था का देश में सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का वो हुआ 2/10/1959 को नागौर में। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1994 में। 23/4/1994 में। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण जैसलमेर में 18 मई 1974 को पोखरण में। भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई को 1998 में खेतलोई पोखरण में किया गया। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ है? जयपुर में है। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी, ये ध्यान रखना दोस्तों। जयपुर में पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है पन्ने की। और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो हमारा राजस्थान बोर्ड है वो अजमेर में। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यालय जोधपुर में है। उच्च न्यायालय खंडपीठ कहाँ है? जोधपुर जयपुर में। खंडपीठ तो जयपुर में और उच्च न्यायालय मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में दोस्तों। राजस्थान का प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है दोस्तों। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। उमेद सिंह स्टेडियम जोधपुर में। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम गंगानगर में। तो जोधपुर में दोस्तों उमेद सिंह स्टेडियम है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। और महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम, तो महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम कई बार पूछा गया है कि वो गंगानगर में है दोस्तों। और डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में। और आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की 14 खेल अकादमियाँ हैं, वो कहाँ कहाँ हैं? महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर और जयपुर में है दोस्तों। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर जयपुर। बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर में दोस्तों। फुटबॉल अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर और जयपुर में। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में। बालक कबड्डी अकादमी करौली में, ये पूछा जाता है तो कबड्डी अकादमी कहाँ है? करौली में। महिला हॉकी अकादमी कहाँ है? अजमेर में हॉकी अकादमी। और बालक हॉकी अकादमी जयपुर में। बालक तीरंदाज अकादमी उदयपुर में। बालिका तीरंदाज अकादमी जयपुर में। और बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में। बालक बास्केटबॉल अकादमी झुंझुनू। बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में। बालिका वॉलीबॉल अकादमी जयपुर में। बालक एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर। बालिका एथलेटिक्स अकादमी जयपुर में है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कौन सा कहाँ पे, इनके बारे में कम ही क्वेश्चंस आते हैं पर फिर भी इम्पोर्टेंट है कि कबड्डी अकादमी बालक कबड्डी अकादमी करौली में, ये ध्यान रखना दोस्तों। बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर में है दोस्तों। अच्छा, बालक एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर में, ये इम्पोर्टेंट है। गंगानगर में बालक एथलेटिक्स अकादमी है जहाँ से ओलंपिक के लिए भी तैयार किए जाते हैं।
अब दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं, क्या जो राजस्थान से रिलेटेड है और कई चीज़ें हैं। तो डाक सेवा दोस्तों, डाक सेवा ब्रिटिश भारत में नियमित डाक सेवा का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव क्या था दोस्तों, डाक सेवा का भारत में अति किया था। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली सर्वप्रथम कब आया था दोस्तों, 1837 में। तो ये 1837 में पहला, और लॉर्ड क्लाइव कौन है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव डाक सेवा का संस्थापना भारत में किया था। देश का पहला डाक टिकट 1852 में जारी किए गए और डाक विभाग की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल में की गई। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ और 1837 में डाक प्रणाली की सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। और डाक सेवा का संस्थापक कौन किसको माना जाता है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव को। तो ये 3 नाम याद रखना है आप लोगों को। क्या बोलते हैं, लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो चलते हैं दोस्तों। प्लीज़ अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, आपको एक एक चीज़ टॉपिक कवर हो रही है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन्स को क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। क्योंकि मैं ऐसे ये सारे तथ्य, एक भी चीज़ ऐसा चीज़ है जो नहीं छोड़ूंगा, आपको हम सब कुछ क्लियर करूंगा। और सब कुछ एक बार सुनेंगे तो आपको बुक पढ़ेंगे तो जब आपको बहुत ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ दोस्तों। धन्यवाद।